कि ये पढ़ता तो है नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इसको हलवाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे सारा दिन खाता पीता रहता है। मुझे ध्यान आया फिर उसका, तो मैंने कहा यहां क्या कर रहे हो? बोले मैं तो ये सोचता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो दिमाग जिसका डल हो सकता वो मैं ही हूं, लेकिन जब मैं यहां आकर के देखा तो मुझे तो लगता हमसे भी बढ़कर के डफर यहां बैठे हुए हैं। मैंने कहा मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तो कहने लगा कि मैं यहां अपनी क्लास में थोड़े टाइम में बहुत अच्छे नंबर मैंने लिए और इस स्कूल में गोल्ड मेडलिस्ट अगर कोई हो सकता है तो वो मैं बना। मैंने कहा तुमने कैसे किया? बोले यहां जब मैंने देखा कि मेरी तारीफ हो रही, मैं अच्छा कर सकता हूं, जो भी मैं पढ़ता हूं वो बहुत अच्छे से सारा सुना देता हूं, तो उसके बाद में मुझे उत्साह बढ़ता चला गया। फिर मैंने उससे पूछा कि जो जितने और भारतीय बच्चे हैं उनके बारे में, तो कहने लगे जो बच्चे अपना मन लगा के अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं वो सबसे आगे पहुंच रहे हैं, और जिनकी कोशिश ये है इधर उधर वो खेलने कूदने में या फिर दूसरी चीजों में जिनका दिमाग घुमा हुआ है, जो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, बोले उनकी तो बात अलग है। पर मैं आपको एक और खास बात बताना चाहता हूं। जैसे बेल्जियम वाले लोग हैं, बेल्जियम में समस्या यह है कि वहां के बच्चे क्योंकि पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे हैं वो लोग, बहुत अच्छा देश है, देश में कमी नहीं है, पर छोटी सी बात में भी वहां के बच्चे कैलकुलेटर हाथ में लेकर के, थोड़ा सा भी कुछ लेना है मार्केट से तो कैलकुलेटर हाथ में लेकर फिर कैलकुलेट करते हैं, दिमाग ही काम नहीं करता। पर मैं जो बताना जा रहा हूं आपको वो ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे ज्यादा यहां के लोगों का दिमाग इतनी शार्पनेस क्यों है? उसका एक कारण आयुर्वेद में माना जाता है, जिन बच्चों के पास ओज अधिक होता है, आयुर्वेद के अनुसार जिनका ओज ठीक से काम करता है, उनकी याददाश्त और उनका टैलेंट, उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी होगी। पूछा वो ओज क्या है? तो पता लगा कि ओज जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने से मस्तिष्क में जो शक्ति बनती है, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो ज्यादा दिमाग उनका तेज रहता है और बढ़िया से याद कर सकते हैं, वो ओज बनता है ब्रह्मचर्य से। और इस रूप में सारी दुनिया में अगर सबसे आगे कोई हो सकता है तो हिंदुस्तान में ये ओज सबसे ज्यादा है। इसलिए यहां की जो ये शक्ति है ये औरों से बेहतर है। और ये भी याद रखो बच्चों, किसी की मजाक कभी नहीं उड़ाओ। भगवान ना करे कि ऐसी हालत फिर हमारी खुद की बने। किसी का शरीर ठीक नहीं, किसी की शक्ल ठीक नहीं, किसी के बोलने का ढंग ठीक नहीं, तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक चीज और, एग्जाम्स हो जाएंगे आपके, उसके बाद एक काम करना, पूरे साल में इस बात का ध्यान रखना। अखबार जैसे आप पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ी, कोई आपने स्टोरी बुक पढ़ी, या कोई आपने किसी का कोई महान पुरुष का अच्छा प्रेरणा प्रसंग पढ़ा, तो अपनी एक डायरी रखो, उसमें नोट कर लिया करो। कोई अच्छी पोयम आपको लगी, नोट कर ली। जब आपकी कोई एनुअल बुक छपती है तो उसमें अपने स्कूल की तरफ से कुछ छपता है तो अपना कलेक्ट उसमें दिया करो छपने के लिए। और कुछ चीजें याद रखो, कोई कोटेशन याद रखी, कोई पोयम याद रखी, कोई दोहा याद रखा, कोई मंत्र याद रखा। अगर मौका मिले, स्कूल में कोई भी टीचर कहता है कि बेटा कोई कुछ सुनाना चाहता है, तो एकदम हाथ खड़ा करके बोलो कि साहब मैं सुनाना चाहता हूं। तो आओ और माइक पर आकर बोलना जरूर सीखो। अगर माइक पर आप बोलना सीखते हैं तो एक लीडरशिप आपके अंदर आएगी, और वो लीडरशिप आज के नेताओं की तरह नहीं है,
वो सही लीडरशिप होगी और आने वाले समय में इस देश को नियंत्रण करने की ताकत आपके हाथ में होगी। माइक पकड़ना सीखो, लिखना सीखो, और चाहे आपके पास कोई जोक ही याद हो, माइक पर आके वही सुना दो। आप कह दो कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है, कोई अच्छा सा हंसने की बात सुना के जाओ, तो अभी से आपको ये महसूस होगा, जब आप सबके सामने आएंगे, बच्चे आपको पहचानने लगेंगे, तो आपको ये लगेगा कि मैं भी कुछ हूं। और जब आपको ये पता लगेगा कि मैं कुछ हूं, तो आप अपने उस हूं को कुछ न कुछ इतना बड़ा जरूर बनाओगे कि आपके माँ बाप भी आपको प्यार करेंगे और ये कहेंगे तुमने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। तो जितना मैंने कहा उसे याद रखेंगे, और बाकी समय में फिर जब मिलेंगे तो अगली चर्चा फिर आपसे करूंगा। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आप सबसे, और आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और भगवान करे आप बहुत सफल हों, ऐसी मंगल कामना करता हूं। आइए 2 मिनट में एक भजन मिलकर बोलें, और इस भावना को ध्यान में रखते हुए कि जो किसी के काम आता है वही सच में सच्चा इंसान होता है। तो आइए मिलकर कहेंगे, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए